यहाँ पर देखिए मैंने खोला हुआ है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। आज हम इस महत्वपूर्ण कंपनी के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे आज गार्डन शिप बिल्डर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट खबर निकल के सामने आ रही है, जिसकी वजह से ये 5.61% आज बढ़ा भी है। अब 2 दिन मार्केट क्लोज रहेगी, लेकिन इस खबर का इम्पैक्ट आपको मंडे को ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। हम मझगांव डॉक शिप बिल्डर के बारे में भी बात करेंगे और जैसे ही बिहार के इलेक्शन खत्म हुए, एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है। आप यहाँ देखिए, मैंने लिखा हुआ है शिप बिल्डिंग न्यूज़। शिप बिल्डिंग न्यूज़ 8 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 6 घंटे पहले, यानी कि अभी की अपडेट है। आज मैं 14 नवंबर की रात को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और उसी टाइम ये खबर आ गई। लेकिन इस खबर का जो इम्पैक्ट है वो हमें मंडे को देखने को मिलेगा। कह सकते हैं कि 16 नवंबर को हमें एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। किसके अंदर? कोचिंग शिपयार्ड के अंदर, GRSE के अंदर और मझगांव डॉक शिप बिल्डर के अंदर। अब हम वन बाय वन करके समझते हैं कि भाई ओवरऑल अपडेट क्या है। सबसे पहले मार्केट को देखते हैं। आज के दिन इंडियन स्टॉक मार्केट में ज़्यादा बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव जरूर रहा, जो आप इधर देख सकते हैं। निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है। निफ्टी IT तो नीचे गिरा है और स्मॉल कैप है। मतलब थोड़ा बहुत मार्केट पॉजिटिव रहा। अगर सेंसेक्स की बात करें तो 84 पॉइंट्स सेंसेक्स ऊपर रहा। लगभग 0.100% सेंसेक्स ने तेजी दिखाई, बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ, पर पॉजिटिव माहौल रहा। अराउंडेड 84,562 के आसपास आपको देखने को मिला। निफ्टी 50 की बात करें, वो भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ। एकदम बहुत बड़ा ये झलक देखने को नहीं मिली, लेकिन हाँ, निफ्टी 50 भी लास्ट में इम्प्रूव हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बिहार इलेक्शन का जो इम्पैक्ट है, जो असर है, वो मार्केट पे अभी पड़ा नहीं है। मार्केट पे उसका असर हमें देखने को मिलेगा मंडे को। और अब आ जाते हैं शिप बिल्डिंग की खबर को लेकर। यहाँ पर जैसा आप देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ है शिप बिल्डिंग न्यूज़, और ये जो टॉप स्टोरी के अंदर देखने को मिल रहा है, 4-4, 10-10 घंटे पुरानी अपडेट है। इनमें से एक आर्टिकल यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया को हम ओपन कर लेते हैं। स्क्रीन पे आप देखेंगे मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल खोल दिया है। आप डेट चेकआउट करिए 14 नवंबर 2025, और हेडलाइन में आपको बहुत क्लियर नजर आएगा कि जो यूएस सरकार है, यूएस सरकार ने एक बड़ा काम किया है। कौन सी कंट्री के साथ? साउथ कोरिया के साथ। हम ये भी बात करेंगे कि साउथ कोरिया का और इंडिया का क्या लेना देना है। लेकिन एक बार आप ये समझिए कि जो यूएस सरकार है उसने साउथ कोरिया के लिए उसके ऊपर जो 25% की ड्यूटी लगा रखी थी, उसको घटाकर 15% कर दिया है। और ये चीज़ आपको इधर देखने को मिलेगी, यहाँ पर आप देखिए। और ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, किस किस चीज़ में हटाई गई है, वो आप इधर देखिए, आपको बहुत साफ शब्दों में नजर आएगा। साउथ कोरिया ने न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाए हैं। ये जो इम्पोर्टेंट एरिया है, इसके अंदर आ जाता है न्यूक्लियर पावर, टैरिफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, और लास्ट में आता है शिप बिल्डिंग। यानी कि शिप बिल्डिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा। और साउथ कोरिया अब एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाने जा रहा है, इसलिए वो यूएस के साथ नई पार्टनरशिप भी करेगा, जिसमें वो शिप बिल्डिंग, न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े कॉपरेशन लेके आने वाला है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भाई ये जो खबर है, ये तो यूएस और साउथ कोरिया के बीच में, इसमें इंडिया का क्या लेना देना। तो गाइज, ये जो खबर है ये इंडियन आर्टिकल्स के द्वारा इसलिए पब्लिश की जा रही है क्योंकि साउथ कोरिया अपनी एडवांस शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के साथ शेयर करता है। और साउथ कोरिया अपनी शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ग्लोबल लीडर भी है। इंडिया की साउथ कोरिया के साथ अच्छी खासी पार्टनरशिप भी है, और ये काफ़ी टाइम से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं। देखने में ऐसा आता है कि भाई इंडिया अपनी शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी को साउथ कोरिया के साथ मिलकर और बढ़ा सकता है। तो मोटा मोटी शब्दों में यही कहने का मतलब है, यूएस और साउथ कोरिया के बीच में अगर रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं तो इंडिया के साथ भी अच्छे होंगे, क्योंकि साउथ कोरिया इंडिया को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है शिप बिल्डिंग सेक्टर में तो खासकर। तो मार्केट के सेंटिमेंट्स तो अच्छे रहने ही वाले हैं। इंडिया की जो मार्केट है बिहार इलेक्शन की वजह से पॉजिटिव मूवमेंट में रहेगी ही। इसके साथ जो शिप बिल्डिंग सेक्टर है वो भी तेज़ी में रहेगा। अगर हम कंपनीज़ की बात करें, जैसे मैं कोचिंग शिपयार्ड इधर खोला हुआ है, आज कोचिंग शिपयार्ड 1.7% की ग्रोथ में रहा। डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो एक दिन हुआ है इस अपडेट को आए, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। इसके पीछे का जो बड़ा रीज़न है कि कोचिंग शिपयार्ड चर्चा में है। अभी के टाइम पे आप नोटिस भी कर रहे होंगे कि कोचिंग शिपयार्ड थोड़ा चर्चा में है, काफ़ी ज़्यादा लोग इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न है कि कोचिंग शिपयार्ड इंटरिम डिविडेंड दे रहा है, यानी कि अपना पहला इंटरिम डिविडेंड कोचिंग शिपयार्ड अनाउंस कर रहा है इस साल का, जो कि 4 रुपये पर शेयर रहने वाला है। और ये डिविडेंड उन्हीं शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा जो रिकॉर्ड डेट से पहले कोचिंग शिपयार्ड में
इन्वेस्टेड होंगे, यानी जो 18 नवंबर 2025 से पहले इस कंपनी में इन्वेस्टेड होंगे वही हकदार होंगे इस इंटरिम डिविडेंड के। तो आज तो 14 नवंबर था, तो 14 नवंबर को काफ़ी लोगों ने एंट्री ली, लेकिन 15-16 को तो मार्केट क्लोज रहेगी सैटरडे और संडे की वजह से। अब मार्केट खुलेगी 17 को। तो 17 नवंबर एक ऐसा दिन है जब लोग इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको डिविडेंड चाहिए, बिकॉज़ 18 नवंबर रिकॉर्ड डेट है, जो कि लास्ट डेट है। अगर उसके बाद कोई भी शेयर लेता है तो वो डिविडेंड का हकदार नहीं होगा। तो जितने भी लोग अपना मन बना रहे हैं कोचिंग शिपयार्ड में एंट्री लेने का, तो वो लोग एंट्री लेंगे, जिससे ओवरऑल कोचिंग शिपयार्ड मंडे को तेज़ी में रहेगा। तो एक तो ये बात है कोचिंग शिपयार्ड में। ऊपर से इलेक्शन की वजह से कोचिंग शिपयार्ड तेज़ी में रहेगा, बिकॉज़ ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है। दूसरा, यूएस और साउथ कोरिया को लेकर जो बड़ी पार्टनरशिप हो रही है, जो बड़ी अपडेट आ रही है, इसका इम्पैक्ट भी कोचिंग शिपयार्ड में पड़ेगा। तो कोचिंग शिपयार्ड इधर से हो जाता है फाइनल। नाउ बात करते हैं अगली कंपनी यानी गार्डन शिप बिल्डर। गार्डन शिप बिल्डर आज ही तेज़ी में रहा, आज ही लगभग 5.61% की ग्रोथ में रहा। गार्डन शिप बिल्डर ने क्वार्टरली भी अच्छा परफॉर्म किया है। और जो स्कैनक्स नाम की एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट गार्डन शिप बिल्डर को लेकर एक पॉजिटिव बात लिखती है। वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि गार्डन शिप बिल्डर ने भी अपना जो इंटरिम डिविडेंड है 5.75 रुपये अनाउंस कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि गार्डन शिप बिल्डर शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड मिलेगा। लेकिन जो भी लोग ट्यूसडे के बाद शेयर्स को खरीदते हैं, यानी कि इसकी भी जो लास्ट डेट है या रिकॉर्ड डेट जिसको बोलते हैं, वो 18 नवंबर ही है। तो जो भी ट्यूसडे के बाद इस कंपनी के शेयर में एंट्री लेते हैं, उनको फिर डिविडेंड नहीं मिलेगा, वो डिविडेंड के हकदार नहीं होंगे। और देखने में भी ऐसा आता है कि भाई कंपनी डिविडेंड जब भी अनाउंस करती है जब उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छे आते हैं, शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न देने का कंपनी ने कमिटमेंट किया है, उस वजह से गार्डन शिप बिल्डर इस तरह का डिविडेंड पे आउट कर रही है। तो यही एक बड़ा रीज़न है गार्डन शिप बिल्डर का तेज़ी में आना। बाकी गार्डन शिप बिल्डर के ऊपर भी वही शर्तें लागू होती हैं कि भाई बिहार इलेक्शन की वजह से अब जब मार्केट खुलेगी तो पॉजिटिव मूवमेंट में रहेगी, जिसका फ़ायदा गार्डन शिप बिल्डर को होगा। और यूएस और साउथ कोरिया के साथ जो ग्रोथ हो रही है, जो पार्टनरशिप हो रही है, उसका फ़ायदा भी गार्डन शिप बिल्डर अच्छे से उठाना जानता है। नाउ जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर एक ऐसी कंपनी है जिसको लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। ये तो लहरों की तरह आगे बढ़ रही है। अगर गार्डन शिप बिल्डर अच्छा कर रही है, कोचिंग शिपयार्ड अच्छा कर रही है, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर इन्हीं के साथ पॉजिटिव वे में हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर है मेनली एक इंडियन नेवी डिफेंस वॉरशिप कंपनी है। ये कंपनी सबमरीन बनाती है। बाकी गार्डन शिप बिल्डर ओवरऑल कोचिंग शिपयार्ड और जीआरएस की ग्रोथ की वजह से पॉजिटिव में हमें अभी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल तो यही अपडेट है, यही खबर है इन तीनों कंपनीज को लेकर। जैसी कोई बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ आती है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और बने रहिए चैनल के साथ। जो भी स्टॉक्स होते हैं शिप बिल्डिंग को लेकर, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आपको किस कंपनी के बारे में और जानना है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम अपनी लिस्ट में उसको ऐड करेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।